दोस्तों लैपटॉप या डेस्कटॉप। दोस्तों जब भी आप लोग डेस्कटॉप की तरफ सोचते होंगे, कभी हम लोग डेस्कटॉप ले तो आपका मन करता होगा कि हम लैपटॉप लें। अगर लैपटॉप लेने जाते होंगे तो लगता होगा कि अपना खुद का एक डेस्कटॉप होना जरूरी है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप की ये जो जंग है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जंग है। और आज की वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, किन के लिए लैपटॉप जरूरी है और किन के लिए डेस्कटॉप जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आज की वीडियो में आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा एकदम शॉर्ट एंड इजी वे में कि आपको डेस्कटॉप चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए। मेरा नाम है चाहत, आप देख रहे हो टेक चाहत। आइए करें टेक से प्यार। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो ना यार, और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप, अब जो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता वो आता पोर्टेबिलिटी। दोस्तों अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपको अपने कॉलेज में लैपटॉप लेके जाना रहता है, तो आपके लिए दोस्तों लैपटॉप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उसको पोर्टेबिलिटी आप कहीं भी लेके जा सकते हो, अपने लैपटॉप को कॉलेज ले जा सकते हैं, अपने ऑफिस ले जा सकते, अपने दोस्तों के घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसी साइड में डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप को आप इजीली पोर्टेबल नहीं है। वो पोर्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पर लैपटॉप हमें अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात आती, अब पोर्टेबल तो है लेकिन पोर्टेबल ये ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। वो क्या है? वो है प्राइस। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है परफॉर्मेंस। अब देखो दोस्तों, आपने अगर 30,000 का लैपटॉप लिया और 30,000 का डेस्कटॉप लिया, तो दोस्तों दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो आपका जो डेस्कटॉप होगा ना, जो आपने 30,000 रुपए में लिया, वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव एंड पावरफुल पीसी रहेगा। अगर उसी हम साइड में अगर हम लैपटॉप को देखें तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात आती परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में देखो दोस्तों, ये जो आपको प्रोसेसर दिख रहा है ये लैपटॉप के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखो अब सीधी सिंपल सी एक लॉजिक है, अगर जितना छोटा आपका यहाँ पर आपका प्रोसेसर होगा उतने कम ट्रांजैक्शन फिट होंगे, उतनी ज्यादा आपको लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा इसका प्रोसेसर है, इतने बड़े बड़े फैन आते हैं। अब देखो दोस्तों, अब लैपटॉप में इतना छोटा सा फैन आता है जिसके कारण जैसे ही वो हीट अप होता है थर्मल की वजह से, तो आपकी लैपटॉप में परफॉर्मेंस लो हो जाती है। लेकिन डेस्कटॉप में इतने सारे यहाँ पर कूलिंग फैन रहते हैं इनटेक एंड आउटटेक के लिए, तो आपकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस निकल के आती वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त निकल के आती और आपके पीसी या डेस्कटॉप को ठंडा ठंडा कूल कूल रखती है। प्रोसेसर में हमें इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलते हैं। लेकिन डेस्कटॉप में हम देखें तो इतने बड़े बड़े हमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस तो आपकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहेगी डेस्कटॉप में। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर वारंटी की। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैंने बाई चांस ये लैपटॉप खोल दिया तो इसकी जो वारंटी है वो एकदम वॉइड हो गई है। अब जो कंपनी ने हमको वारंटी दी थी वो तो खराब हो गई क्योंकि हमने इसी को घर ही में इसका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन यहीं पर लैपटॉप के साथ ऐसा है, लेकिन यहीं पर दूसरे साइड में डेस्कटॉप के साथ कुछ भी नहीं है। आपको जो निकालना है, जो लगाना है, जो वो करना है वो करिए। आपको 16 GB की रैम लगानी है, 32 GB की लगानी, जो लगानी वो लगाइए। उसमें आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई वारंटी नहीं होगी। जस्ट प्लग एंड प्ले वाला रोल है डेस्कटॉप के साथ। नंबर 4 आता है हमारा अपग्रेडेबिलिटी। अब दोस्तों देखो, अपग्रेड करना, अब आपने लैपटॉप लिया 50,000 का, उसी साइड में आपने डेस्कटॉप लिया 50,000 का, आपने बिल्ट किया। अब देखो 50,000 का जब लैपटॉप आपने लिया तो उसमें उतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको देखो क्या अपग्रेड करोगे, रैम आप अपग्रेड करते नहीं सकते। स्टोरेज में अब कोई लैपटॉप में अब स्टोरेज का दे दिया कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। कुछ लैपटॉप में है, हर लैपटॉप में नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन अपग्रेडेबिलिटी करनी है। अब डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर सब कुछ अपग्रेड कर सकते हो। अगर बाई चांस अभी आपके पास बजट कम है, सस्ता सुंदर
टिकाऊ पीसी बना सकते हो। लेकिन बाई चांस कभी आपका बजट बढ़ा, आपको ये अपग्रेड करना है, तो आप वो अपग्रेड कर पाओगे इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। या फिर दोस्तों आपको कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह सस्ते में मिल गया तो आप वो भी अपग्रेड कर पाओगे डेस्कटॉप में, लेकिन आप लैपटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर पावर कंज्यूमिंग की। अब देखो लैपटॉप में हमें 65 वाट के आसपास या 60 वाट का हमें चार्जर देखने को मिलता है जो आउटपुट लैपटॉप लेता है, लेकिन यहाँ पर जो पावर कंज्यूमिंग है वो आपका डेस्कटॉप में ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें 550 वाट की तो उसकी सप्लाई ही रहती है। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर देखें लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर हमारा जो पावर कंज्यूमिंग है वो डेस्कटॉप ज़्यादा लेता है कंपेयर टू लैपटॉप की। अब देखो लाइट के बारे में बात हो गई, जो बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर। अब बात कर लेते लाइफ की। अब देखो दोस्तों आपने 50,000 की लैपटॉप ली या डेस्कटॉप ली, तो दोस्तों अब लैपटॉप में आप क्या कर पाओगे, आपकी लैपटॉप की लाइफ कितनी होगी, केवल कुछ 1-2 साल। लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप साइड में आप धीरे धीरे उसको अपग्रेड करके वो 50,000 का था तो आप उसको 1 लाख या 1.5 लाख का भी बना सकते हो। लेकिन लैपटॉप के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने जितने में लिया वही आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। स्क्रीन देखने को मिलेगी 15.6 इंचेस की। आप उसको देख के चाहे बोर हो जाइए लेकिन वो लैपटॉप आपके साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है, आप 22 इंचेस की, 24 इंचेस की, 27 इंचेस की, 32 इंचेस की OLED IPS कोई भी मॉनिटर लगा सकते हो इसके साथ, डेस्कटॉप के साथ। और आपको अगर ये भी पसंद नहीं आ रही तो आप कर्व्ड वाली भी यहाँ पर मॉनिटर लगा सकते हो। दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बात है आपकी डेस्कटॉप के साइड में। लेकिन दोस्तों जो लैपटॉप की लाइफ है वो एकदम आपकी कितने साल की रहती है, 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अभी रिसेंटली बहुत सारे लैपटॉप लॉन्च होते रहते हैं। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी हो या चाहे मैं ही खुद हूँ, अगर मैं ही एक परफेक्ट लैपटॉप बना दिया या मार्केट में तो आखिर वही चलेगा ना, फिर तो मेरा पास एक ही प्रोडक्ट रहेगा, मैं आगे क्यों कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों कोई भी लैपटॉप बेस्ट नहीं होता है जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि दोस्तों लैपटॉप में हर दिन हर मिनट में नया नए अपडेट आते रहते हैं, चाहे वो आपकी परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे आपकी ग्राफिक कार्ड हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपग्रेड होता रहता है। लेकिन डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं है, आप उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो आपका बजट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनली रीसेल वैल्यू के बारे में। अब जैसे कि दोस्तों आपने लैपटॉप लिया है 35,000 रुपए का, वहीं पे आपने डेस्कटॉप भी बनाया 35,000 रुपए का, ठीक। अब दोस्तों आपको बेचना है। अब आपने वो लैपटॉप कब लिया था 35,000 का, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, तो वो लैपटॉप आपको अभी भेजना है। जब आपने उसको 35,000 रुपए में खरीदा था तो आज उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, 10-15 हजार रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने डेस्कटॉप बिल्ड किया है अच्छा खासा, चाहे आपने कितने भी पैसे लगाए हो उसमें, तो आप एक अलग अलग करके उसके कंपोनेंट भी बेच सकते हो। ग्राफिक कार्ड किसी और को बेच दिया, प्रोसेसर किसी और को बेच दिया, जो अपना CPU का केस है वो किसी और को बेच दिया, रैम किसी और को बेच दी, तो ऐसा भी होगा और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी हमको। कहाँ पर, डेस्कटॉप में। तो दोस्तों ये कुछ जो फैक्टर थे ना, ये ध्यान में रख के आपको अगर लैपटॉप लेना हो तो आप लैपटॉप की तरफ जाइए। अगर डेस्कटॉप बनाना हो मेरे हिसाब से तो डेस्कटॉप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऑप्शन रहेगा। हाँ, अगर आप कॉलेज वगैरह जाते, आपके कॉलेज में ज़रूरत है लैपटॉप के, तो दोस्तों आप लैपटॉप ही लीजिए। जो कोडिंग वगैरह करते हैं, IT प्रोफेशन में रहते हैं, उनके लिए लैपटॉप ही जरूरी रहता है। लेकिन दोस्तों एक मेजर मैं पॉइंट बता दूं, यहाँ पर जो बात आती है, अगर आप 2 लाख का भी यहाँ पर लैपटॉप लेते हो जैसे एप्पल वगैरह का, तो उसमें हमें पोर्ट्स वगैरह उतने नहीं देखने को मिलते। एक तो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक Type-C, और हेडफोन तो आजकल मिलता ही नहीं है किसी पे। लेकिन उसी साइट पे यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे देखें तो यहाँ पर तो अनलिमिटेड पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, कम से कम 7-8 तो USB के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट,
DJI पोर्ट और हेडफोन जैक और जमाने भर के पोर्ट आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर। लेकिन लैपटॉप में हमें कम से ही कम यहाँ पर हमें पोर्ट्स देखने को मिलते, क्योंकि साइज फॉर्म फैक्टर की वजह से। फ्यूजन के बारे में, बोथ द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हैविंग देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज व्हेन इट्स कम फॉर watching videos on YouTube. A laptop is portable and convenient, but they have a smaller screen and less powerful hardware. Desktop on the other hand offer the better screen size and hardware but lacks of portability and ultimate performance. Between laptop and the desktop come down to personal preference, need and बजट। अब दोस्तों जो भी आपका बजट हो या जो भी कुछ हो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि आपको लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए या डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ में 1-2 दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब क्यों भूल रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक करते रहो टेक से प्यार। वंदे मातरम।